हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई ये सब क्या हो गया हमारी झूठी के साथ। भाई पीसीआर वैन आ गई, लोगों ने भाई कंप्लेन कर दी कि रात भर पता नहीं क्या क्या ही चलता है, ये है वो है। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि इतना झूठ ये बोल कैसे लेती है। मैंने इसका नाम झूठी इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। इसको ये भी नहीं पता कि यार मैं बोल क्या रही हूँ और लोग मेरी झूठ को पकड़ लेंगे। कहती है कि मुझसे ना कुछ लोग मिलने आए, मुझे जो इनका जो सोसाइटी का जो गार्ड है ना उसने बोला ऐसे ऐसे रात को एक हस्बैंड और एक वाइफ आए थे मिलने। तो हमारे यहाँ पे देखिए अलाउड नहीं है ऐसे ही बिना पूछे जो है किसी को अंदर आना। तो ये तो हर सोसाइटी का एक रूल होता है कि ऐसे ही बिना पूछे आप किसी के घर या फिर सोसाइटी के अंदर जो है एंटर नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि पीसीआर वैन को जो है गार्ड ने मना कर दिया। मतलब ये कहाँ रहती है भाई? ये सीएम आवास रहती है कि किसी सोसाइटी में रहती है? इतनी बड़ी इतनी हाईफाई क्या सोसाइटी आ गई कि पीसीआर वैन आई और पीसीआर वैन को अंदर नहीं जाने दिया? तो यहाँ से आप इसका झूठ पकड़ सकते हो। और ऐसे क्या पुलिस वाले थे, गार्ड की बात सुन के वापिस चले गए? ऐसे भी पुलिस वाले होते हैं। अगर पुलिस वालों के पास कोई कंप्लेंट गई है तो उनको क्या गार्ड मना कर देगा? भाई वो अपना काम करने आए हैं, वो लोग जाएंगे। लेकिन यहाँ से आप इसकी इतनी बड़ी झूठ पकड़ सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये अपने आप को बदनाम करती है, इवन लोगों के ऊपर ब्लेम लगाती है। जैसा बोल रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ? ऐसी लगती हूँ मैं? अरे मैंने तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है भाई, मैं ऐसी नहीं हूँ। क्या मैं ऐसी लड़की हूँ? भाई देख, ऐसी है वैसी है कैसी है वो तो देखो सबको पता है कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। कितना कौन दूध का धुला हुआ है, कितना कौन दूध का धुला हुआ नहीं है। जो अपने मुंह से अपने चरित्र का पूरा बखान कर दे यहाँ पे, भाई मतलब और क्या ही सोच सकते हैं लोग? फिर क्या एज्यूम करेंगे? अब तुम सोच सकते हो इसने जो कहानियां सुनाई थी उस चीज से आप लोग क्या सोचेंगे कि ये किस टाइप की लड़की है या किस टाइप की लड़की नहीं है। जहां पे ये कहती है कि हम जहां पहले रहते थे वहां पे जो है 5 लड़कियां अचानक से एक दिन मेरे घर आ गए थे। आप समझ सकते हो वो जो है उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या सोच के आए। मैं तो चिल्लाई तो भाग गई। मतलब किसी शरीफ लड़की के घर में ऐसे कोई घुस जाएगा? इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती कि भाई जान ना पहचान तू मेरा मेहमान ऐसे ही किसी के घर में घुस जाए। बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसने अपनी वीडियो में खुद बताई है ये सब चीजें। अपने कैरेक्टर को लेके हर चीज इसने बता रखी है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि ये डर जाती है जब कोई इसको एक्सपोज करने वाला होता है। जैसे इसका भाई जब भी आ जाता है वाईटी पे बोलता है कि अब तू रुक जा, अब तुझे मैं बताता हूँ, तेरे कांड बताता हूँ वहां वाले। तो ये बोलती है अरे अरे तू रुक, तू क्या बताएगा, मेरे को कंटेंट बनाने दे, पहले 5-6 वीडियो छापने दे, अच्छे खासे डॉलर वॉलर मैं छापूंगी, तू रुक जा, मैं खुद ही बता दूंगी यार लोगों को कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया। लेकिन उसमें भी दीदी बहुत सारी बातें छुपा जाती हैं जो कि इसको नहीं छुपानी चाहिए थी। वैसे बोलते हैं मैं हमेशा सच बोलती हूँ, जो भी चीजें मैं तो सबको बता देती हूँ ना वाईटी पे आके। लेकिन बहुत सारी चीजें दीदी आप फिर भी छुपा देते हो। टिफिन सर्विस वाला बोर्ड बनवाया था, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं टिफिन सर्विस स्टार्ट करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने देखो बोर्ड बनवा लिया है प्रॉपर। उसके ऊपर इसके घर का पूरा एड्रेस और उस पे जो है इसका फोन नंबर तक लिखा हुआ था। अगर उस एड्रेस को देख के कोई आ भी जाता है इससे मिलने, पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि कोई इससे मिलने आता होगा। लेकिन हाँ, इसकी पड़ोसन ने जरूर एक दिन भाई बताया था कि ऐसे ही सब्सक्राइबर मिलने आ जाते हैं क्या, कोई बिना जान या पहचान, तो हो सकते हैं मिलने भी आए होंगे। लेकिन ये करती खुद है और नाम जो है दूसरों का लगा देती है। जैसे मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि अब ये पूरा ब्लेम जो है हम लोगों पर लगा रही है, सब लोगों पे लगा रही है कि ये लोग ऐसा ऐसा करते हैं, मेरे लिए प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। मतलब लोग तो इतने वेले कि तुम्हारे लिए प्लानिंग करेंगे, उनके पास तो कोई काम धंधा बचा ही नहीं है ना कि तुम्हारे घर छापा पड़वाएंगे, रेड पड़वाएंगे। इवन अगर आप इसका कमेंट सेक्शन जाके देखेंगे, लोगों ने ये तक लिखा होगा किसी शरीफ लड़की को ना इन चीजों का पता भी नहीं होगा कि रेड पड़ना छापा पड़ना होता क्या है। ये अपनी बदनामी खुद अपने मुंह से करवा रही है। दूसरी बात, फिर ये पड़ोसियों को टारगेट कर रही है कि अगर पीसीआर वैन यहाँ पे आ जाती, चाहे कुछ भी नहीं होता, पर लोग तो बातें बनाते, लोग फिर वीडियो बनाते, तो क्या लोग अब नहीं बोलेंगे जितना तो अपने मुंह से बोल रही है वीडियो में? इतनी सब गंदी गंदी चीजें बोल रही है, पीसीआर किसी ने भिजवा दी। अच्छा, अब समझ में आया मुझे कि वैसे ही पीसीआर आई होगी जैसे एक दिन जो है तेरे पीछे जो है तुझे किडनैप करने लोग आए थे, जहां इसने एक दिन वीडियो बनाई थी। कुछ लोग जो है ना मेरा पीछा कर रहे हैं, कुछ लोग वो मेरे ऊपर नजर बनाए बैठे हैं। मेरी सोसाइटी के बाहर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, मैं वहां पर खड़ी थी तो एक सफेद रंग की गाड़ी आई थी, काले उसमें शीशे थे। और जैसे ही मैं वहां पर गई तो मैं एकदम से डर गई, उन्होंने गाड़ी चलाई। फिर उसके बाद जैसे ही मैं भागी भागी अपनी सोसाइटी में आई तो गाड़ी भी मेरी सोसाइटी के अंदर आ गई और मेरे घर के आगे 4 से 5 चक्कर होने लगाए। और मैं बहुत ज्यादा डर गई कि एक्चुअली ये लोग हैं कौन, क्या मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं।
तो उस दिन भी इसने इतनी झूठी स्टोरी सुनाई थी। मतलब ये हमेशा झूठ बोलती रहती है, अगर कभी इसके साथ सच में कुछ हो भी गया ना, तब भी मुझे लगता है कि शायद लोग इसके ऊपर विश्वास करेंगे। आप लोग देख सकते हो कि इसका झूठ पकड़ सकते हो, जो लोग आके कमेंट करते हैं ना उल्टा सीधा, बेचारी है, ऐसी है, अबला नारी है, तुम लोग ऐसा करते हो, तो तुम लोग इसका झूठ पकड़ लो भी। इसने क्या बोला, मेरी सोसाइटी में कोई नहीं आ सकता, इवन पीसीआर वैन तक एंटर नहीं कर सकती। वाह दीदी वाह। लेकिन उस दिन ऐसे ही कुछ जो लड़के थे या कुछ लोग थे इसकी सोसाइटी में एंटर भी करते हैं और इसके घर के आगे 4 से 5 राउंड भी लगाते हैं। उस दिन आपका गार्ड भैया कहाँ चला गया था? उस दिन गार्ड ने देखा नहीं क्या कोई गाड़ी अंदर जा रही है? नकाबपोश लोग थे। हाँ, ये भी बोला था, मुंह उन्होंने ढका हुआ था, मैं देख नहीं पाई, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, मेरे साथ कुछ हो जाता उस दिन। मतलब कितनी झूठ बोलती हो, कितनी झूठ। मतलब एक झूठ की भी एक लिमिट होती है, सारी लिमिट तुमने क्रॉस कर रखी है। वीडियो और दीदी की आई थी सुबह सुबह, आप सब लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे जो है रैली निकल रही थी, रैली हो रही थी। वहां पे एक्चुअली जो है इलेक्शन है हरियाणा में। वहां पे पहुंच गई, मतलब किस लिए? कंटेंट बनाने या फिर वहां पे जो है लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाने। एक औरत वहां पर दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस औरत को शर्म नहीं आ रही थी। कैमरा घुमा घुमा के जो है ना, सेल्फी वाला जो कैमरा होता है उस साइड से जो है वीडियो बना रही थी। पीछे इतने सारे लोग बैठे थे, इसको देख के हंस रहे थे। इवन काफी सारे लोग ऐसे थे बेचारे मुंह तक छुपा रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि भाई कहीं हम कैमरे में आ जाए, कल को हमारी बदनामी हो जाए, कोई बात हो जाए। लेकिन इसको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी। मतलब मैं ये देखती हूँ, कई बार ये सोचती हूँ कि यार इसके अंदर जो है इतनी हिम्मत आती कहाँ से है, जो इस तरीके की हरकतें ये कर देती है। कोई भी शरीफ औरत होगी, कोई भी शरीफ लड़की होगी, इस तरीके से नहीं जाएगी, ना ही कैमरा ऑन करेगी। और कौन सी औरत या कौन सी लड़कियां जो है रैलियों में ऐसे कैमरा ऑन करके घूम रही होती है? कौन सी लड़कियां भाई जो ऐसे वीडियो बना रही होती है एज ए कंटेंट के लिए? देखो दीदी गई होगी वहां पे लंगर खाने, क्योंकि जहाँ पे आपको पता है कि ऐसे बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं तो वहां पे लंगर जरूर होता है ना? चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, चाहे इवन कोई भी थर्ड पार्टी हो, हर कोई जो है ना लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं। इवन जो रैलियों में लोग जाते हैं उनको तो भाई पैसे तक मिलते हैं। तो दीदी कहीं आप उनकी रैली में तो नहीं चली गई थी रोज की जो है 500 रुपए की दिहाड़ी पे? खाने की तो दीदी की बहुत पुरानी आदत है, सबको पता है ना? हो सकता है कि भाई लंगर भी खा के आई हो, बाकी वो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सेल्फ ईगो हर्ट हो जाती है दीदी की। जितने भी लोग ये वीडियो किसी ने इसकी देखी है या ये वाली वीडियो सुन रहे हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एक बारी कि आपको भी लगता है कि इसके घर पीसीआर वैन आई होगी। और अगर पीसीआर वैन आई होगी तो गार्ड की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि पीसीआर वैन को जो है गेट पे रोक दिया? अच्छा, पीसीआर वैन वाली बात भी जो है इनकी जो बेस्ट फ्रेंड है ना, सामने जो पड़ोसन है, उन्होंने बताई है। अब क्या पता दीदी, आप ये भी तो सोचो, आपकी पड़ोसन क्या पता झूठ बोल रही हो, सच में ही आपके कोई सब्सक्राइबर आए हो। क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि आप जो है ना पड़ोसन से थोड़ा बच के रहना, हो सकता है वो आपको बदनाम करने की कोशिश कर रही हो। और दीदी आप तो इतनी शरीफ हो, इतनी भोली हो कि आपको तो कुछ सच में समझ ही नहीं आता जब तक लोग आपको बताए ना। आप लोग अब कमेंट करके बताना कि आपको कितने % इनकी बात ये जो पीसीआर वैन वाली थी सच लगी। क्या सच में आई होगी, या फिर ऐਵੇਂ ही जो है ना, आपको पता है कि कंटेंट बनाने के लिए दीदी क्या करती है, और ऊपर लिख भी देती है नो क्लिक बेट। ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर आपसे एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।